Causticum, Honeyman's tinctura acris sine cali. Adapted to persons with dark hair and rigid fiber. कॉस्टिकम ऐसे पर्सनस की मेडिसिन है जिनमें डार्क हेयर होते हैं, रिजिड मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, वीकली सोरिक मतलब बड़े कमज़ोर से दिखते हैं, सोरिक होते हैं, विद एक्सेसिव येलो और शैलो कॉम्प्लेक्सन, बहुत ज़्यादा येलोनेस होती है स्किन टोन में, या फिर शैलो कॉम्प्लेक्सन मतलब बहुत जो है वो पेल कलर होता है। सब्जेक्ट टू इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स, ऐसे पर्सनस जिनमें रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट के जो है वो इन्फेक्शंस रहते हैं जनरली। चिल्ड्रन विद डार्क हेयर एंड आइज़, ऐसे बच्चे जिनमें डार्क हेयर हैं, डार्क आइज़ हैं। डेलिकेट सेंसिटिव स्किन, स्किन जो है वो बहुत ही नाजुक है, सेंसिटिव है। प्रोन टू इंटरटाइगो ड्यूरिंग डेंटिशन, डेंटिशन के दौरान उसको जो है, इंटरटाइगो का मतलब है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ स्किन फोल्ड्स, मतलब स्किन फोल्ड्स में जो है वो जैसे कि आर्मपिट्स और ग्रोइन में इन्फेक्शन हो जाना डेंटिशन के दौरान, लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है। और कन्वर्जेंस विद इरप्शन ऑफ टीथ, या फिर कन्वर्जेंस आना, सडन वायलेंट इरेगुलर मूवमेंट होता है बॉडी का, और ये दांत निकल रहे होते हैं उसी समय पे होता है। डिस्टर्ब्ड फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब्ड हो। फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीज़, एग्जॉस्टिंग डिजीज़ की वजह से, एग्जॉस्टिंग डिजीज़ का मतलब जैसे लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और सीवियर मेंटल शॉक, मेंटल शॉक का मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से जो है डिस्टर्बेंस हो जाना किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से, तो और सीवियर मेंटल शॉक रिजल्टिंग इन पैरालिसिस, तो एग्जॉस्टिंग डिजीज़ की वजह से या सीवियर मेंटल शॉक की वजह से पैरालिसिस हो जाना। रॉनेस और सोरनेस ऑफ स्कैल्प, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेक्टम। रॉनेस का मतलब होता है पेन होना ऑन टच, एंड सोरनेस का मतलब भी पेन है। स्कैल्प का, थ्रोट का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, रेक्टम, एनस, यूरेथ्रा, वेजाइना, यूट्रस, सब जगह पे रॉनेस और सोरनेस देखने को मिलती है। एज ए ब्रूस्ड, ब्रूस्ड का मतलब होता है क्रश्ड, जैसे धूस की चोट लगी हुई, एज ए ब्रूस्ड, तो आर्निका। एज ए स्प्रेन्ड, अगर मोच जैसा दर्द हो रहा हो, मोच लगने जैसा, तो रस्टॉक्स। मेलैंकोली मूड, मेलैंकोली का मतलब होता है डिप्रेस्ड, तो डिप्रेस्ड मूड है। सैड, होपलेस, फ्रॉम केयर, ग्रीफ, सॉरो, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करने से भी मेलैंकोली हो सकती है, डिप्रेस्ड हो सकता है, सैड हो सकता है, होपलेस हो सकता है। ग्रीफ मतलब दुख की वजह से, सॉरो की वजह से, विद वीपिंग, और उसके साथ साथ रोएगा भी। द लास्ट थिंग मेक्स द चाइल्ड, द लीस्ट थिंग मेक्स द चाइल्ड क्राई, मतलब छोटी से छोटी चीज़ से भी बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग फॉर अदर्स, सफरिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की सफरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी देखने को मिलती है। एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ की वजह से, बहुत लंबे समय से जो दुख चला आ रहा हो। एंड सॉरो, फॉस्फोरस एसिड में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नींद ना आने की वजह से, नाइट वॉचिंग, रात जगने की वजह से, तो कॉकुलस और एग्नीसिया में ऐसा देखने को मिलता है। फ्रॉम सडन इमोशंस, सडन इमोशन की वजह से, फियर की वजह से, फ्राइट की वजह से, मतलब घबरा जाना, डर जाना। जॉय की वजह से एलिमेंट होना, जैसे कि कॉफ़ी और जलसीमियम में फियर, फ्राइट, जॉय। फ्रॉम एंगर, एलिमेंट फ्रॉम एंगर और वेक्सेशन, गुस्से की वजह से, वेक्सेशन मतलब बेइज्जती की वजह से। फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस, या फिर एलिमेंट हो सकता है सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से। चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक, कॉस्टिकम का बच्चा भी जो है वो चलने में ज़्यादा टाइम लगाता है, स्लो होता है लर्निंग टू वॉक। कैलकेरिया फॉस में भी ऐसा देखने को मिलता है। अनस्टेडी वॉकिंग मतलब लड़खड़ा के चलता है। नीजी फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, आसानी से जो है गिर जाते हैं छोटे बच्चे। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉस्टिकम का जो कॉन्स्टिपेशन है, फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिज़ायर, बार बार जो है वो डिज़ायर होती है, एंड इनफेक्चुअल की पूरी तरीके से एम्पटी नहीं हो पाता है, नक्स भूमिका की तरह इसमें भी डिज़ायर देखने को मिलती है। स्टूल पासेस बेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग, ये इसकी बहुत ही खास बात है कि स्टूल तभी पास होता है जब पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में, जो पर्सन खड़ा होता है। इम्पीडेड बाई हेमराइड्स, और जो कॉन्स्टिपेशन है मतलब जो स्टूल है
वो हेमराइड्स के द्वारा ब्लॉक किया जाता है। इम्पीडेड का मतलब होता है प्रिवेंशन बाय ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रुकना। तो हेमराइड्स की वजह से ये स्टूल पास करने में इसको दिक्कत होती है। टफ शाइनिंग लाइक ग्रीस, जो स्टूल है टफ होता है, शाइनिंग चमकीला होता है ग्रीस की तरह। इन चिल्ड्रन एंड नॉक्टर्नल इन्यूरिसिस, बच्चों में। और इसके अलावा नॉक्टर्नल इन्यूरिसिस भी देखने को मिलती है। इन्यूरिसिस का मतलब बेड वेटिंग, रात को बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं। यूरिन इनवॉलंट्री होती है व्हेन कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग द नोज, खांसते समय, छींकाते समय या नाक साफ करते समय यूरिन इनवॉलंटरीली पास हो जाती है। पल्स, स्क्वीला और विरेट्रम में भी ऐसा देखने को मिलता है। कफ विद रॉनेस एंड सोरनेस इन चेस्ट, कफ के साथ साथ वही रॉनेस एंड सोरनेस होती है चेस्ट में, मतलब सीने में दुखन होती है। विद इनएबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट, मतलब थूक नहीं सकता, वो जो म्यूकस है उसको निगलना पड़ेगा, वो एक्सपेक्टोरेट मतलब खखार के बाहर नहीं थूक सकते। स्प्यूटा मस्ट बी स्वालोड, स्प्यूटा जो है स्वालो ही किया जाएगा। आर्निका और काली कार्प में ऐसे देखने को मिलता है। रिलीव्ड बाई स्वेलो ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी जो है पीने से, ठंडा पानी गटकने से उसको आराम मिलता है। ऑन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन से आराम मिलता है। एकोनाइट में देखने को मिलता है ऐसा। विद पेन इन हिप्स, कमर में दर्द होता है, हिप्स में पेन होता है। रिमेनिंग आफ्टर पर्टुसिस, कफ, ऐसा कफ जो पर्टुसिस के बाद भी रह जाए, पर्टुसिस मतलब वूपिंग कफ। विद एक्सपेक्टोरेशन चीफली एट नाइट, ऐसा कफ जिसमें एक्सपेक्टोरेशन सिर्फ और सिर्फ रात को होता है। हॉर्सनेस विद रॉनेस, हॉर्सनेस का मतलब होता है गले में खिचखिच होना। विद रॉनेस, वहाँ पे भी दुखन हो रही है। एंड एफोनिया, कि साउंड नहीं आ रहा है, बोलना मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है। एग्रेवेशन इन द मॉर्निंग, सुबह में एग्रेवेशन देखने को मिलता है। अगर इवनिंग में एग्रेवेशन होता है तो कार्बोवेज है, फॉस्फोरस है। एट नाइट अनेबल टू गेट एन ईजी पोजिशन और लाई स्टिल अ मोमेंट, रात को जो है वो किसी पोजीशन में उसको आराम नहीं मिलता, थोड़ी देर के लिए भी शांत लेट नहीं पाता है। यूपेटोरियम रस्टॉक्स में भी ऐसे देखने को मिलता है। मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार वो मूव करता रहेगा बेड में। बट मोशन डज नॉट रिलीव, लेकिन मोशन से इसको कोई आराम नहीं होता। कैन नॉट कवर टू वार्मली, बहुत ज़्यादा जो है ओढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि जो वार्मथ है वो एम्ब्लूरेट नहीं करती। फेंट लाइक सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, बेहोश हो जाता है, ऐसा फील होता है जैसे ताकत ख़त्म हो रही हो, सिंकिंग हो रही हो, जा रही हो। वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, साथ ही साथ हाथ पैर कांपने लगते हैं। सिकेट्रिसिस, सिकेट्रिसिस का मतलब होता है इंजरी या वाउंड, तो इंजरी हो जाती है, स्पेशली बर्न, स्काल्ड, जलने की वजह से। स्काल्ड मतलब गर्म पानी से जलने की वजह से या भाप से जलने की वजह से। फ्रेशन अप बिकम सोर अगेन, तो जो वुंड हैं स्पेशली बर्न्स के, स्कार्ड्स के, ये फिर से फ्रेशन अप हो जाते हैं और फिर से दुखने लगते हैं। ओल्ड इंजरीज रीओपन, पुराने घाव फिर से खुल जाते हैं। पेशेंट से, मरीज ऐसा कहते हैं, दे नेवर हैव बीन वेल सिंस दैट बर्न, जब जले थे तब से अब तक सही नहीं हुए, ऐसा पेशेंट ऐसी कंप्लेंट लेके आएंगे। मेंसेस टू अर्ली टू फीबल, मेंसेस जो है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, बहुत कम होंगे। ओनली ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम। सीज ऑन लाइंग डाउन, लेटने पर मेंसेस रुक जाते हैं। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स, पैरालिसिस जो है सिंगल पार्ट्स की देखने को मिलेगी, वोकल ऑर्गन्स की, टंग की, आईलिड की, फेस की, एक्सट्रीमिटीज़ की पैरालिसिस, पैरालिसिस ब्लैडर की। जनरली राइट साइड में पैरालिसिस होती है। क्यों होती है? फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से, कोल्ड विंड या ड्राफ्ट ऑफ विंड की वजह से, टाइफाइड के बाद, टाइफस या डिप्थीरिया के बाद, और ग्रेजुअली अपीयरिंग होती है। इसकी जो पैरालिसिस है वो धीरे धीरे आती है। ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, जो अपर आईलिड है वो ड्रूप कर जाती है, वो नीचे जो है वो गिर जाती है, उसको ओपन नहीं रख सकता, कैन नॉट कीप देम ओपन। कोलोफाइलम, जलसीमियम, ग्रेफाइटिस, ग्रेफाइटिस में दोनों लिड्स की देखने को मिलती है। इसके अलावा सीपिया में भी दोनों लिड्स की जो है ड्रूपिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रूमेटिक अफेक्शंस विद कंट्रैक्शन ऑफ द फ्लेक्सर्स। रूमेटिक अफेक्शंस होते और फ्लेक्सर मसल्स का कंट्रैक्शन हो जाता है, जॉइंट्स की स्टिफनेस हो जाती है, जॉइंट्स अकड़ जाते हैं, टेंशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स।
मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और मसल फाइबर्स की शॉर्टनिंग हो जाती है। अमोनियम म्यूर, सिमेक्स लैक्टुलरिस एंड ग्वाइकुलम में ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा नाइट्रम म्यूर में भी ऐसा देखने को मिलता है। कॉस्टिकम के वार्ड्स की बात करें तो वार्ड्स लार्ज होते हैं, जैग्ड मतलब इरेगुलर बाउंड्री, कभी अक्सर जो है वो पेडंकुलेटेड होते हैं। ब्लीड इजीली, बड़ी आसानी से ब्लीडिंग होती है इनमें। एक्सूडिंग मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर निकलता रहता है। छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं, पूरे शरीर पर पाए जाते हैं, ऑल ओवर द बॉडी, ऑन आई लिड्स, फेस, ऑन द नोज़। आई लिड्स पर पाए जाते हैं, फेस पर पाए जाते हैं, नोज़ पर पाए जाते हैं। पेशेंट इम्प्रूव्स फॉर अ टाइम देन कम्स टू ए स्टैंड स्टिल। पेशेंट जो है वो थोड़े दिनों तक इम्प्रूव होता है, उसके बाद वो स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो सोराइनम और सल्फ़र में भी ऐसा देखने को मिलता है। रिलेशंस की बात करें तो कॉस्टिकम कॉम्प्लीमेंट्री है कार्बोवेज के लिए एंड पेट्रोसेलिनम के लिए। कॉस्टिकम इनकम्पैटिबल है फॉस्फोरस के लिए, और फॉस्फोरस के पहले या बाद में कभी भी जो है वो कॉस्टिकम नहीं देना चाहिए। ऑलवेज डिसएग्रीज द एसिड्स एंड कॉफ़िया, और कॉस्टिकम जो है वो हमेशा एसिड और कॉफ़िया के लिए भी इनकम्पैटिबल है, डिसएग्री करता है, तो इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट कंपैरिजन की अगर हम बात करें, आर्निका मस्ट स्वेलो म्यूकस। आर्निका से तब कंपैरिजन करते हैं जब म्यूकस जो है वो स्वेलो करना चाहिए। म्यूकस थूक नहीं पाता है, मतलब एक्सपेक्टोरेशन जो बाहर नहीं रिलीज़ कर पाता है। मस्ट स्वेलो द म्यूकस, तो आर्निका से कंपेयर करते हैं। जलसीमियम ग्रेफाइटिस एंड सीपिया इन टोसिस। टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, उस कंडीशन में जलसीमियम ग्रेफाइटिस और सीपिया को कंपेयर किया जाता है कॉस्टिकम के साथ। हॉर्सनेस, र्यूमेक्स एंड कार्बोवेज। हॉर्सनेस में र्यूमेक्स और कार्बोवेज से कंपैरिजन करते हैं जब एग्रेवेशन जो है वो इवनिंग में होता है, एग्रेवेशन चेंज हो जाता है, एग्रेवेशन अब इवनिंग में देखने को मिलता है। सल्फ़र इन क्रॉनिक एफोनिया, सल्फ़र से कंपैरिजन किया जाता है कॉस्टिकम को क्रॉनिक एफोनिया के केस में, कि बहुत लंबे समय से एफोनिया मतलब डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। कॉस्टिकम एंटीडोट्स पैरालिसिस फ्रॉम लेड पॉइजनिंग। कॉस्टिकम जो है वो लेड पॉइजनिंग की वजह से अगर पैरालिसिस होती है तो उसको एंटीडोट करता है। बैड इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग टाइप इन माउथ ऑफ कंपोजिटर्स। जो कंपोजिटर लोग होते हैं जो पहले लेटर वगैरह जो प्रिंटिंग मशीन में लगाते थे, तो वो माउथ में जो है वो कंपोजिटर्स रखने की वजह से जो कंपोजर्स थे वो मुंह में जो है पेन रख लिया या वगैरह इंक वगैरह लग जाती थी, तो उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग का चांस रहता था उनका। एंड एब्यूज़ ऑफ मरकरी और सल्फ़र इन स्कैबीज़। अगर स्कैबीज़ के केस में मरकरी या सल्फ़र ऑइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं या एब्यूज़ हुआ है उसका, तो कॉस्टिकम दिया जाता है। तो कॉस्टिकम जो है वो इसको एंटीडोट करने का काम करता है। इट अफेक्ट्स द राइट साइड मोस्ट प्रोमिनेंटली। कॉस्टिकम जो है मोस्टली राइट साइड की मेडिसिन है, राइट साइड को ज़्यादा इफेक्ट करता है। एग्रेवेशन जो है वो क्लियर फाइन वेदर में देखने को मिलता है। हवा से वार्म रूम में आने पर कमिंग फ्रॉम एयर इनटू वार्म रूम, सेम एज ब्रायोनिया। कोल्ड एयर से एग्रेवेशन देखने को मिलता है, स्पेशली ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, ठंडी हवा के झोंके से। ऑन बिकमिंग कोल्ड, ठंड लगने से। गेटिंग वेट, भीगने से या नहा लेने से। एम्ब्लूरिएशन डैम्प वेदर में देखने को मिलता है, वेट वेदर में या फिर वार्म एयर से। Thanks for watching. Like, share the video with your friends. Comment the topics you want me to explain. Subscribe the channel for more videos on homeopathy.